हे गाइस, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी इकोलॉजी के बारे में। इकोलॉजी होती क्या है, इसके रिलेटेड टर्मिनोलॉजी क्या है। सबसे पहले देखिए, इकोलॉजी टर्म दी थी अर्नेस्ट हैक्कल ने। स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर इन्वायरमेंट, यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका इन्वायरमेंट के साथ में क्या इंटरेक्शन है, क्या रिलेशनशिप है, तो वो किसके अंदर आएगा, इकोलॉजी के अंदर। इकोलॉजी बताएगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ और नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ आपस में क्या इंटर रिलेशनशिप है, कैसे वो लोग म्यूचुअली रिएक्टिव हैं, ये सब किसके अंदर आता है, इकोलॉजी के अंदर आता है। फादर ऑफ इकोलॉजी होता है राइटर। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन है, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। ब्रांचेज ऑफ इकोलॉजी, मेनली 2 टाइप होती हैं इकोलॉजी के, 2 ब्रांचेज होंगी, ओटिकोलॉजी एंड सिनिकोलॉजी। ओटिकोलॉजी क्या होता है, ओटिकोलॉजी में आएगा कि केवल एक सिंगल स्पीसीज रिएक्ट कर देगी, किसके साथ रिएक्ट करेगी, इन्वायरमेंट के साथ। सिनिकोलॉजी में क्या आएगा, डिफरेंट स्पीसीज, यानी कि ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, इन्वायरमेंट के साथ, तो वो क्या हो गया, सिनिकोलॉजी। ओटिकोलॉजी में ये मत समझ लेना आप लोग कि ऑर्गेनिज्म सिंगल है, सिंगल स्पीसीज है, सिंगल स्पीसीज के सारे मेंबर किसके अंदर आएंगे, इंटरेक्ट करेंगे इन्वायरमेंट के साथ, ओटिकोलॉजी बोलेंगे उसकी स्टडी को। अब आगे देखिए, इकोलॉजिकल हायरार्की। हायरार्की क्या होगा, यानी कि हम लोग इकोलॉजी में छोटे लेवल से बड़े लेवल पर कैसे पहुंचेंगे। सीढ़ियाँ होती है ना, सीढ़ियाँ, पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, ऐसे इसी टाइप से क्या है, बेसिक यूनिट से हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ेंगे। जैसे ही हम लोग ऑर्गेनिज्म से बायोस्फीयर की तरफ जाएंगे इकोलॉजिकल हायरार्की में, तो साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ेगा, कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ऑर्गेनिज्म एक सिंगल ऑर्गेनिज्म हो गया, फिर उसके बाद ऑर्गेनिज्म का ग्रुप पॉपुलेशन हो गया, स्पीसीज हो गई, डिफरेंट टाइप की स्पीसीज मिलके कम्युनिटी बनाती हैं। इकोसिस्टम में क्या हो गए, टोटल लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर आ गए। अगर इकोसिस्टम का साइज लार्ज हो गया, बायोम, देन बायोस्फीयर, टोटल अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग नॉन लिविंग है वो किसके अंदर आते हैं, बायोस्फीयर के अंदर। तो सबसे पहले देखिए ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म होता है बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की सिस्टम। उसके बाद आता है पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम एंड बायोस्फीयर। आपको सीक्वेंस याद रखनी है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं ऐसे ऐसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी एंड साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, साइज ऑफ पॉपुलेशन बढ़ेगा। अब इससे रिलेटेड डेफिनेशन देखिए। सबसे पहले डेफिनेशन है ऑर्गेनिज्म, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ऑर्गेनिज्म क्या होता है, बेसिक यूनिट होता है इकोलॉजिकल स्टडी के लिए और स्मॉलेस्ट यूनिट होता है इकोलॉजिकल हायरार्की के लिए। अब इसके बाद आता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होगी, जैसे हमारे गांव में कितने बंदे रहते हैं, सेम स्पीसीज के मेंबर हैं, गांव में रहते हैं ना, यानी कि ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर अंदर रहते हैं, तो वो क्या हो गया, पॉपुलेशन होगी वहाँ की। कम्युनिटी, कम्युनिटी में क्या आ गया, पॉपुलेशन में सिर्फ एक सिंगल स्पीसीज थी, अब आगे आ गया कम्युनिटी। कम्युनिटी में क्या हो गया, डिफरेंट स्पीसीज, उसी बाउंड्री के अंदर डिफरेंट स्पीसीज रहेंगी, वो क्या आ गया, कम्युनिटी। जैसे एक गांव है, ज्योग्राफिकल बाउंड्री हो गया, उसके अंदर कौन कौन रहेंगे, ह्यूमन बींग रहेंगे, साथ में डॉग की स्पीसीज, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, कितनी सारी डिफरेंट स्पीसीज रह रही हैं, और वो आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड, इंटरडिपेंडेंट है, तो वो क्या होगी, वहाँ की कम्युनिटी होगी। ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज दैट लाइव इन कॉमन एरिया, यानी कि ज्योग्राफिकल बाउंड्री होती है वो सेम होनी चाहिए, पॉपुलेशन के अंदर भी, कम्युनिटी के अंदर भी और इकोसिस्टम के अंदर भी। ठीक है, अब आगे आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में मैंने आप लोगों को बताया है कि जितने भी लिविंग फैक्टर होंगे और नॉन लिविंग, यानी कि बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर होंगे किसी भी एक पार्टिकुलर एरिया के, जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम हो गया, पॉन्ड इकोसिस्टम में लिविंग यानी कि बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर कौन कौन से होंगे, सोच के देखो। बायोटिक फैक्टर कौन से होंगे पॉन्ड इकोसिस्टम में, फिशेज रहेंगी ना, मछली रहेंगी पॉन्ड में। एबायोटिक फैक्टर कौन से हो गए, एबायोटिक में वहाँ का एटमॉस्फेयर आ गया, वहाँ पे एयर आ गई कैसी है, वहाँ का वाटर आ गया, तो ये क्या हो गए वहाँ के एबायोटिक फैक्टर, तो उसको क्या बोलेंगे, पॉन्ड इकोसिस्टम। अब आगे
देखिए बायोम, अगर उसी पॉन्ड को हम लोग लार्ज साइज दे दें, रिवर, सी, तो वो क्या हो गया, बायोम हो गया। यानी कि अगर इकोसिस्टम का साइज हम लोग बड़ा कर दें तो उसको कहेंगे बायोम। जैसे लार्ज एक्वेटिक या लार्ज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो गए बायोम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या हो गया, डेजर्ट आ गया। डेजर्ट किसका एग्जाम्पल हो गया, बायोम का। अब आगे आता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या हो गया, ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑफ द अर्थ कंबाइनिंग टुगेदर टू कंस्टिट्यूट ए बिग इकोसिस्टम। यानी कि बायोस यानी कि पूरी अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग एंड नॉन लिविंग बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, बिग इकोसिस्टम, लार्ज इकोसिस्टम और बायोस्फीयर कहलाएंगे। अब आगे देखिए एक एक करके सारे जितने भी मैंने इकोलॉजिकल हायरार्की में आप लोगों को टाइप बताए हैं, इकोलॉजिकल स्टेप बाय स्टेप चलाए थे ना ऑर्गेनिज्म से बायोस्फीयर की तरफ, तो ऐसे ही एक एक करके कवर करेंगे। सबसे पहले था ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मैंने बता दिया बेसिक यूनिट होता है इकोलॉजिकल स्टडी की, और स्मॉलेस्ट यूनिट होता है इकोलॉजिकल हायरार्की की। अब उसके बाद आता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होगा, बताया था मैंने, एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री, यानी कि एक एरिया में सेम स्पीसीज के जितने भी मेंबर रहते हैं वो क्या बनाएंगे, एक पॉपुलेशन बनाएंगे। डिफरेंट टाइप की पॉपुलेशन होती है। जैसे सबसे पहले लोकल पॉपुलेशन, या लोकल पॉपुलेशन को क्या बोला जाता है, डैम्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डैम्स, लोकल पॉपुलेशन या डैम्स। ओके, लोकल पॉपुलेशन और डैम्स क्या होगी, जैसे एक गांव में 50 घर हैं, है ना, 50 घर हैं, तो मान लो वहाँ पे 500 बंदे रहते हैं, हर घर में 10-12 मेंबर होंगे, तो 500 बंदे रहते हैं। दूसरा गांव है, दूसरा गांव में भी 50 घर हैं, तो वहाँ पे भी 500-700 बंदे रहते हैं, तो वो वहाँ की क्या होगी, लोकल पॉपुलेशन होगी। और दूसरे गांव की जो पॉपुलेशन है वो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन होगी। ठीक है, जैसे हिल्स पे बंदे रह रहे हैं, प्लेन्स में, गैंगेटिक प्लेन में बंदे रह रहे हैं, तो वो क्या हो गया, वो होमोसेपियंस रह रहे हैं ना, तो वो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन होगी। अब इसके बाद आता है दूसरा कॉन्सेप्ट, सिस्टर पॉपुलेशन। सिस्टर पॉपुलेशन क्या होता है, डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि अलग अलग, जैसे मैंने बताया एक गांव में 500-700 बंदे रहेंगे, दूसरे गांव में भी 500-700 बंदे रहते हैं, है तो वो भी होमोसेपियंस और वो भी होमोसेपियंस, तो वो आपस में क्या हो गई, सिस्टर पॉपुलेशन, बिकॉज वो स्पीसीज क्या है, सेम है ना, ऑर्गेनिज्म सेम है, तो वो क्या हो गया आपस में, सिस्टर पॉपुलेशन। अब इसके बाद आता है मेटा पॉपुलेशन। मेटा पॉपुलेशन देखिए क्या होती है, ए सेट ऑफ लोकल पॉपुलेशन विच आर इंटरकनेक्टेड बाय डिस्पर्जिंग इंडिविजुअल। जैसे दिल्ली और हरियाणा है, दिल्ली के बंदे जाते हैं हरियाणा में और हरियाणा के बंदे जाते हैं दिल्ली में जॉब करने, तो ये क्या हो गया, डिस्पर्जिंग इंडिविजुअल हो गए। जो काम करने यहाँ से हरियाणा से बंदे जाएंगे दिल्ली, दिल्ली से आएंगे यहाँ पे, तो आपस में कनेक्टेड होगी दोनों की दोनों पॉपुलेशन, यहाँ की हरियाणा की लोकल पॉपुलेशन, दिल्ली की लोकल पॉपुलेशन आपस में इंटरकनेक्टेड है। किसकी वजह से इंटरकनेक्टेड है, डिस्पर्जिंग इंडिविजुअल की वजह से, तो क्या होगी, मेटा पॉपुलेशन। सिस्टर पॉपुलेशन और मेटा पॉपुलेशन में कंफ्यूज नहीं होना। सिस्टर पॉपुलेशन दिल्ली की दिल्ली में रह रही है लोकल पॉपुलेशन, वहाँ की हरियाणा में रह रही है लोकल पॉपुलेशन, तो वो क्या हो गया आपस में, सिस्टर पॉपुलेशन। पर जो इंटरकनेक्टेड मेंबर के थ्रू कनेक्टेड हैं वो क्या हो गए, मेटा पॉपुलेशन। देन इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है स्पीसीज का। स्पीसीज क्या होती हैं, सबको पता है, जैसे होमोसेपियन है ना, तो वो क्या हो गए, एक स्पीसीज के मेंबर है। अब वो देखिए होमोसेपियंस को एक बार आप सोच के देखिए, होमोसेपियंस क्या होंगे, सारे के सारे स्ट्रक्चर में सेम है, ह्यूमन बींग है सारे के सारे, फंक्शन भी सेम ही करते हैं वो, है ना, काम करते हैं सारे, फंक्शन भी सेम परफॉर्म करते हैं, बिहेवियर भी सेम होता है सबका, प्रोड्यूस बाय सिमिलर पेरेंट, जिन प्रोजेनी जो वो प्रोड्यूस हुई है जिस पेरेंट से, तो वो भी सिमिलर थे दिखने में। हैव कॉमन जीन पूल। जीन पूल क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट इन ए पॉपुलेशन, टोटल नंबर ऑफ जीन जितने उस पॉपुलेशन में होंगे तो वो क्या हो गया, जीन पूल, तो उनका जीन पूल भी कॉमन होगा। कैन इंटरब्रीड अंडर नेचुरल कंडीशन, वो आपस में मीटिंग कर सकते हैं, मीटिंग करते हैं ना ह्यूमन बींग, आपस में मीटिंग करके प्रोजेनी बच्चे को जन्म देते हैं, तो वो इंटरब्रीड भी कर सकते हैं नेचुरल कंडीशन में। एंड रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, और रिप्रोडक्टिवली क्या होते हैं, आइसोलेटेड होते हैं दूसरे, यानी कि ह्यूमन बींग है, ह्यूमन बींग और डॉग की स्पीसीज लगा लो, वो आपस में ब्रीडिंग नहीं कर सकते ना, मीटिंग नहीं कर सकते, तो वो क्या होगी, अलग अलग स्पीसीज होगी दोनों।
एक स्पीसीज के मेंबर आपस में क्या होंगे, स्ट्रक्चर में सिमिलर होंगे, फंक्शन में सिमिलर होंगे, बिहेवियर में सिमिलर होंगे और सिमिलर पेरेंट्स से प्रोड्यूस होंगे। मेटिंग भी कर सकते हैं आपस में प्रोजेनी प्रोड्यूस करने के लिए नेचुरल कंडीशन में, और एक दूसरी स्पीसीज से क्या होंगे, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होंगे। तो ये प्रॉपर डेफिनेशन होगी स्पीसीज की, आपको ध्यान में रखना है एक एक वर्ड। अब आगे देखिए सम टर्मिनोलॉजी रिलेटेड विद स्पीसीज में सबसे पहले है एंडेमिक स्पीसीज। क्या होगी, एंडेमिक स्पीसीज या एंडेमिज्म। अब देखिए एंडेमिक स्पीसीज या एंडेमिज्म क्या होती है, एक ऐसी स्पीसीज जो केवल एक पर्टिकुलर जगह पे पाई जाए। जैसे कंगारू रैट है ऑस्ट्रेलिया के, वो केवल वहीं पे पाए जाते हैं, ये तो है नहीं कि चाइना में भी मिलेंगे। चाइना में मेटास्क्वेरिया है, वैली ऑफ चाइना में जो मिलता है तो वो वहीं पे मिलता है ना, बाकी और किसी जगह पे नहीं मिलता। तो वो स्पीसीज क्या कहलाएगी, एंडेमिक स्पीसीज या एंडेमिज्म उसको बोलेंगे। अब आगे आता है कीस्टोन स्पीसीज। कीस्टोन स्पीसीज में देखिए एक ऐसी स्पीसीज, जैसे आप लोग एकदम इमेजिन करके देखिए, जंगल का राजा शेर है। शेर केवल एक ही होता है जंगल में, है ना। सारी जितनी भी अदर स्पीसीज होंगी, हिरण है, गाय है, भेड़ बकरी है, भालू है, कि कोई भी स्पीसीज हो सबको कंट्रोल में रखेगा, सारे डरेंगे उससे। उनको वो क्या होता है, वो प्रेडेटर प्रे का रिलेशन होता है, वो उनको खा लेगा ना, उनकी पॉपुलेशन को भी कंट्रोल में रखेगा, और उनके जितने भी कैरेक्टर हैं उसको क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा। तो देखिए कीस्टोन स्पीसीज जैसे जंगल का राजा शेर, उसको ध्यान में रखते हुए ये चीज पढ़नी है हम लोगों को, तभी ये पता चलेगा कि क्या होती है कीस्टोन स्पीसीज। द स्पीसीज विच हैव ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द कम्युनिटी, यानी कि इसका क्या होगा, कम्युनिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स पे ग्रेट इन्फ्लुएंस होगा, एंड टू देयर लो अबेंडेंस और बायोमास। पता है हमें जंगल का राजा शेर तो एक ही होता है, बायोमास कम ही होगा ना बाकी सारी स्पीसीज के कंपेयर में, अबेंडेंस भी कम होगी उसकी। और जो उसकी एक्टिविटी होगी, जो कीस्टोन स्पीसीज है यानी कि लायन की जो एक्टिविटी होगी, वो सारी कम्युनिटी के स्ट्रक्चर को डिफाइन करेगा। कितने मेंबर को वो खा गया, कितने बाकी रह गए, उसी की एक्टिविटी परफॉर्म करेगा वो, जो वही डिटरमाइन करेंगे ना स्ट्रक्चर को, कि कम्युनिटी की स्ट्रक्चर क्या होगी। अब देखिए लायन इन फॉरेस्ट एंड कंगारू रैट इन डेजर्ट, फिग ट्री इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ये सारे किसके एग्जाम्पल हो गए, कीस्टोन स्पीसीज के एग्जाम्पल हो गए। अब आगे आता है क्रिटिकल लिंक स्पीसीज। क्रिटिकल यानी कि दो स्पीसीज आपस में ऐसे लिंक्ड हैं कि वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ वाइटल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं वो एक दूसरे के साथ। जैसे माइकोरहिजा हो गया, माइकोरहिजा में क्या क्या होते हैं, रूट प्लस फंजाई का कॉम्बिनेशन है, तो रूट प्लस फंजाई क्या परफॉर्म करते हैं, ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे ये रूट को, रूट और फंजाई, फंजाई रूट को क्या मिल जाता है, न्यूट्रिशन वगैरह मिलता है, फंजाई को क्या मिल जाएगा, रहने की जगह मिल जाएगी। मैनी इंसेक्ट स्पीसीज विच वर्क एज पॉलिनेटर ऑफ फ्लावर, हमें पता है एप्पल, पीयर, पीच, प्लम, इनमें एक पॉलिनेशन कौन करता है, हनी भी करती है। आप लोगों ने पॉलिनेशन वाला जो टॉपिक पढ़ा है उसमें देखा होगा कि बर्ड से, वाटर से, एयर से, मैमल से, ऑन्ट से, कितने सारे इंसेक्ट से क्या करते हैं, पॉलिनेशन करते हैं ना, होते हैं ना, पॉलिनेशन परफॉर्म करते हैं ना ये सब। तो जो पॉलिनेशन वो परफॉर्म करेंगे वो क्या करेंगे, यानी कि कुछ ना कुछ वाइटल एक्टिविटी कर रहे हैं वो उन पेड़ों के साथ। जैसे एप्पल, पेयर, पीच, प्लम में कौन करता है, हनी भी परफॉर्म करता है पॉलिनेशन। आप लोगों को समझ आ गया होगा ये टॉपिक। अब इसमें देखिए मैं जल्दी जल्दी से आप लोगों को ये जो टर्मिनोलॉजी बताई है कवर करवाती हूँ। इकोसिस्टम और इकोलॉजी में कंफ्यूज होते हैं हम लोग मेनली, कि इकोसिस्टम क्या होता है और इकोलॉजी क्या होती है। इकोसिस्टम मैंने बताया जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम है, यानी कि वहाँ का बायोटिक और एबायोटिक जितने भी फैक्टर होंगे वो इकोसिस्टम कहलाएगा। जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम में बायोटिक फैक्टर मछली हो गई थी, और एबायोटिक फैक्टर क्या हो गया था, वाटर। पर उनका आपस में इंटरेक्शन क्या है, लिविंग का लिविंग के साथ और लिविंग का नॉन लिविंग यानी कि एबायोटिक इन्वायरमेंट के साथ आपस में इंटरेक्शन क्या है, कैसे वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है, कैसे कनेक्टेड है, वो सारा किसके अंदर आएगा, इकोलॉजी के अंदर आएगा। समझ गए। बस आप लोगों को इतना ही कवर करना है इकोलॉजी में, और उसमें क्या डिफरेंस है। ऑर्गेनिज्म जैसे इकोलॉजिकल हायरार्की बताया, ऑर्गेनिज्म से स्पीसीज या बायोम तक, उसके बाद स्पीसीज, देन स्पीसीज से रिलेटेड जो कीस्टोन स्पीसीज और ये क्रिटिकल लिंक स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज बताई है, ये सारा कवर करना है आप लोगों को इस वीडियो से देखकर।
थैंक यू गाइस, आई होप आप लोगों को मैंने जो आज समझाया है, आज में जो टॉपिक कवर किया है, आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।